एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव कोई खास नहीं था। न अमीर, न बहुत तेज, न ही किसी की नजरों में आने वाला। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थीं। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना भी तय नहीं होता था। लेकिन आरव के अंदर एक चीज अलग थी। वो हार मानना नहीं जानता था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ आरव रोज 6 किलोमीटर पैदल चलता। उसके जूते फटे हुए थे, किताबें पुरानी थीं, लेकिन उसकी आंखों में सपने नए थे। क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे मजदूर का बेटा क्या बनेगा, इसके सपने भी फटे जूतों जैसे हैं। आरव चुप रहता, क्योंकि उसे पता था जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। संघर्ष का असली चेहरा एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। कमाई बंद हो गई, घर में हालात और खराब हो गए। मां ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, कुछ काम कर ले। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी, नहीं मां, अगर आज पढ़ाई छोड़ी तो जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। दिन में वो एक छोटी चाय की 100 रुपये की दुकान पर काम करता और रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई। नींद आती थी, थकान होती थी, लेकिन सपना उससे बड़ा था। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक रात दुकान से लौटते वक्त आरव ने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर ये तारे अंधेरे में चमक सकते हैं तो मैं भी अपनी हालत में चमक सकता हूं। उस रात उसने फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। मेहनत जो दिखती नहीं, सालों बीतते गए। लोगों ने देखना बंद कर दिया, लेकिन आरव ने मेहनत करना बंद नहीं किया। गांव वाले कहते, अरे अभी भी वही है, कुछ नहीं बदला। लेकिन उन्हें नहीं पता था, बीज जमीन के अंदर बढ़ता है, ऊपर दिखने में समय लगता है। सफलता की दस्तक। एक दिन गांव में खबर फैली, आरव का सरकारी नौकरी में चयन हो गया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके घर मिठाई लेकर खड़े थे। मां की आंखों में आंसू थे, पिता की आंखों में गर्व। आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं आज जो हूं वो कल की हार न मानने की वजह से हूं। कहानी का सबसे बड़ा सच। आरव ने गांव के बच्चों से कहा, सपने सब देखते हैं, लेकिन जीतता वही है जो हालात से लड़ता है। अगर आज कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो खुश रहो, क्योंकि मेहनत अक्सर खामोशी में होती है। आज दर्द है, कल पहचान होगी।